नाजरीन आदाब। प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उज़्मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम लगातार आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए ना हम सिर्फ आपको अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि एक ऐसी मशहूर शख्सियत से भी रूबरू कराते हैं जिससे मिलकर आप भी आगे चलकर कामयाबी की मिसाल बन सकें। किस तरह से नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन साबित हो सकता है, किस तरह से आप इसके कोर्सेज में एंट्री ले सकते हैं और क्या क्या बदलाव इस फील्ड में हुए हैं, ये सब जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि आखिर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। गुज़िश्ता चंद बरसों में जिस तकनीक ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है उसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। ये एटम और मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाली साइंस है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ती है। नैनो से मुराद ऐसी अशिया से है जो सुई की नोक से तकरीबन 10 लाख गुना छोटी होती है, जिसे देखने के लिए आपको एक खास डिवाइस की ज़रूरत होती है। दरअसल नैनो तकनीक बेहद छोटी मशीनें बनाने की साइंस है, ऐसी मशीनें जो इंसान के जिस्म के अंदर जाकर उसकी नसों में चल फिरकर वही बीमारी का ऑपरेशन कर सकती हैं। बाज़ साइंसदानों का ख्याल है कि 21वीं सदी में नैनो टेक्नोलॉजी के सबब साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। कहा जा रहा है कि 20वीं सदी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो बड़ा इनकलाब बर्पा किया था, 21वीं सदी में सनत और जिंदगी के हर शोबे को एक नई जहत अता करते हुए नैनो टेक्नोलॉजी उससे भी बड़ा इनकलाब लाएगी, जिसके नतीजे में हर टेक्नोलॉजी बदल सकती है। दौरे हाजिर में नैनो टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल बहुत ही रोशन माना जा रहा है। अगर आप साइंस के तालिबे इल्म हैं और आपकी दिलचस्पी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है तो आप नैनो टेक्नोलॉजी में अपना मुस्तकबिल तलाश कर सकते हैं। भले ही नैनो टेक्नोलॉजी एक नया मैदान हो, लेकिन इसमें रोजगार के इम्कानात हिंदुस्तान ही नहीं आलमी सतह पर मुसलसल बढ़ते नजर आ रहे हैं। मौजूदा वक्त में नैनो टेक्नोलॉजी इंसानी जिंदगी के तकरीबन सभी शोबों में दाखिल हो चुकी है। ये तकनीक बायोसाइंस, मेडिकल साइंस, माहौलियाती साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, सिक्योरिटी, फैब्रिक्स और दीगर मैदानों में कमाल कर रही है। साइंसदानों का अंदाजा है कि नैनो टेक्नोलॉजी मेडिसिन, एयरोस्पेस, इंजीनियरिंग, तकनीक और सेहत आम्मा जैसे मैदानों में इनकलाबी तब्दीली लाएगी। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में ऐसा कोई मैदान अमल नहीं होगा जहां नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना हो रही हो। इस तकनीक के फायदों को देखते हुए दुनिया में अकादमी सतह पर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। हमारे मुल्क में नैनो टेक्नोलॉजी में कई इदारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करा रहे हैं। एमटेक और एमएससी कोर्सेज में दाखिले के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन से ग्रेजुएशन कर चुके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर नैनो टेक्नोलॉजी का सिलेबस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मबनी होता है। स्टूडेंट्स को पहले इस टेक्नोलॉजी के बुनियादी उसूलों से वाकिफ कराया जाता है। इसके बाद मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल के मुताबिक इस तकनीक को अप्लाइड शक्ल देकर दीगर सब्जेक्ट्स की जानकारी दी जाती है। आज नैनो टेक्नोलॉजी डिफेंस, फॉरेंसिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और तवानाई जैसे मैदानों में रोजगार के अच्छे मौके फराहम कर रही है। इस तकनीक का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में भी किया जा रहा है। इसीलिए सेहत और अद्वियात में भी इस तकनीक के नुक्ते नज़र से करियर के अच्छे इम्कानात हैं। ऐसे में यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ये तकनीक नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशनास कराने में भी कारहाय नुमाया अंजाम देगी। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक समझ लिया होगा नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड के बारे में। अब इस फील्ड में करियर के इम्कानात और इसमें हो रहे बदलावों के बारे में आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया के डायरेक्टर डॉक्टर औरंगजेब खुर्रम हाफिज। सर, खैर मकदम है आपका हमारे शो में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अगर एक नौजवान नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंस के बारे में जानना चाहे तो आप क्या कहेंगे? नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी एक साइंस है जो कि ये समझिए कि बहुत से ज़्यादा छोटे चीज़ों की विज्ञान बेसिकली है, विज्ञान प्राप्ति हो रही है। अब अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपकी। हमारी जो सर पे जो बाल हो रहे हैं, ह्यूमन हेयर है,
उसकी एक छोटी सी एक पर्टिकुलर ह्यूमन हेयर की क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन है तकरीबन 60 से 70 नैनोमीटर का। अब अगर 60 से 70 माइक्रोमीटर का, अब अगर हम उसे 1000 बार काटते हैं उसकी डायमीटर को, तो जो हमें मिलता है वो है 60 से 70 नैनोमीटर। तो वो है उसका डायमेंशन। तो ये यूँ समझिए कि हम बहुत ही ज़्यादा छोटे चीज़ों पे जो हमें दिखता नहीं है, अदरवाइज जो दिख नहीं सकता, उसके साइंस के बारे में ज्ञान प्राप्ति करते हैं, वो है नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी। सर, अब ये जानना चाहेंगे कि कैसे नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले मुस्तकबिल से जुड़ा है और किन किन फील्ड्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आज के डेट पे मेरे हिसाब से सारे फील्ड्स में इसकी एप्लीकेशंस पे हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए भी हैं, और बहुत जगह अचीवमेंट हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि यूँ समझिए एक ज़माने में जो कंप्यूटर हुआ करता था, जो तकरीबन एक सिंगल कंप्यूटर 2 कमरों का स्पेस लेता था, वो आज आपके एक हाथ में मोबाइल बना हुआ है। तो ये बेसिकली मिनिएचराइजेशन डिवाइस का हुआ है, जहाँ पे एक सिंगल चिप पे लाखों लाख ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कंपोनेंट्स हम बना पाएँ एक छोटे से चिप पे। तो ये बेसिकली हम यूँ समझिए कि हम मिली स्केल, मिलीमीटर स्केल, माइक्रोमीटर स्केल से अब नैनो स्केल में हम इतना काम कर रहे हैं कि वो आपके मोबाइल फ़ोन पॉसिबल हो गया। और मोबाइल फ़ोन इज़ मच मोर देन कंप्यूटर्स विच एग्जिस्टेड इन 10 और 20 ईयर्स बैक। सो कहने का मतलब ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर फील्ड है तो ये एक विविड एग्जांपल। इसके अलावा सिग्नल प्रोसेसिंग जो नैनो फोटोनिक्स का फील्ड है, उसमें हर एक स्टेज में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। राइट फ्रॉम मटेरियल की प्राप्ति, कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल का, डेवलपमेंट ऑफ नोवेल मटेरियल्स हुआ, नोवेल कोटिंग्स हुआ। फॉर एग्जांपल आप चश्मा जो पहन रहे हैं, इसमें एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग्स है, ये भी नैनो फिल्म्स लगाई जा रही है ताकि पर्टिकुलर रेडिएशंस को ये रिफ्लेक्ट करे या पर्टिकुलर रेडिएशन को ये ब्लॉक करे। सनस्क्रीन इंडस्ट्री ले लीजिए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ले लीजिए, आप जो कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं या सनस्क्रीन्स लगा रहे हैं, उसमें नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का या जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करके वो आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे। तो यूँ समझिए कि हर एक एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री में तो पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो एंटीबायोटिक है और वो एंटीवायरल प्रिजर्वेटिव्स है, प्लस वो आपका शेल्फ लाइफ फूड की बहुत बढ़ा देता है। और उसमें जो फिल्म्स लगा रहे हैं, वो फिल्म्स उसको सारे डस्ट से लेकर हर एक चीज़ में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक तरह का कपड़े की रिसर्च पे लोग लगे हुए हैं कि आपके कपड़े के ऊपर डस्ट ना बैठ पाए। नैनो पेंट्स आज के डेट पे बहुत फेमस हो रखा है, ताकि आपको बिल्डिंगों में पेंट लग जाए, वो हाइड्रोफोबिक हो, अगर रेन से पानी उस पर पड़ के कुछ बिल्डिंग को डैमेज ना करे, या एग्जाम्पल फॉर एंटी डस्ट हो ताकि वो चिपके ना, डस्ट उस पर जाके चिपके ना। तो मेरे हिसाब से आज के डेट पे बहुत सारे माने सारी ज़िंदगी के साथ सारी जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, उसमें हर जगह नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सर, कहा जाता है कि कोई भी नई तकनीक आती है तो उसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसानात भी होते हैं, तो क्या नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस के बारे में ये कहना सही होगा? बेशक, जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते वो आपके ऊपर कितना डैमेज कर सके, ये तो आप कोरोना वायरस के से ज्ञान प्राप्त कर रखे हैं। कोरोना वायरस भी नैनो पार्टिकल है, नैनो स्ट्रक्चर है। उसी तरह जितने भी मटेरियल्स जो टॉक्सिन्स है हमारे लिए, उनकी जो नैनो साइज पार्टिकल्स है, वो आपके लंग्स में घुस जाएंगे, वो आपके बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएंगे, उसे आप पकड़ नहीं सकते। तो जितनी भी हम नैनो मटेरियल्स बना रहे हैं वो डैमेजिंग करेगा ही हमें, लेकिन हमें केयर लेना है कि जहाँ से बन रहा है या वो नैनो मटेरियल परकोलेट ना करे एटमॉस्फेयर में, या कहीं माने डस्ट बन के ना घूमे, क्योंकि वो बहुत डैमेज है, हाईली हैजार्डस टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नौजवानों में किस तरह के स्किल्स और काबिलियत होनी चाहिए इस फील्ड में कामयाब होने के लिए? देखिए, हमारी स्पेसिफिकली हमारी जो सेंटर फॉर नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो लोग इनरोल करते हैं एमटेक प्रोग्राम्स में, हमारा प्री रिक्विजिशन होता है कि उन्हें बेसिक साइंस की पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, उनके पास डिग्री हो, या इंजीनियरिंग की डिग्री हो, तब जाके वो यहाँ इनरोल कर सकते हैं। तो मतलब एक लेवल ऑफ एकेडमिक्स होना चाहिए उनके पास इस फील्ड में घुसने के लिए।
सर, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे देश में स्टूडेंट्स में जागरूकता देखी जाती है वो किस तरह की है, और अगर हम इसके फ़रोग की बात करें तो जो कोशिशें इसकी फ़रोग की हमारे देश में हो रही हैं वो दूसरे देशों के मुकाबले में कैसी हैं? हम इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत पीछे नहीं है। हम टॉप 10 में या यूं कि समझिए टॉप 5 में आते हैं दुनिया में। और विभिन्न सरकार पिछले 10-20 साल से काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तकरीबन डीएसटी में मेरे ख्याल से फील्ड नैनो मिशन शुरू हुआ था 2007 में, जहाँ 650 करोड़ का इनिशियल फंडिंग दी गई थी और वो पैसा बढ़ता रहा। तो हम बहुत पीछे नहीं है। और यहाँ डेवलपमेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पिछले 5 साल में 23,000 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस हो रखी है पिछले, अगर 5 साल का आंकड़ा लिया जाए, और 300 से ज़्यादा पेटेंट्स इस फील्ड में हो रखी है। तो दिन ब दिन ये फील्ड बढ़ता जा रहा है और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही है और इसकी एप्लीकेशंस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रही है। तो ये नौजवानों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो इस फील्ड में आके रोज़गार से लेके हर एक चीज़ खुल जा रही है इसमें। सर, हमने इससे पहले बात करी कि सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में एक स्टूडेंट मास्टर्स में ही एडमिशन ले सकता है। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से ये एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, और साथ ही हम इस सेंटर की बात करें तो कब शुरुआत हुई और किस मकसद के साथ? सन 2007 में जामिया को परमिशन मिली एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू करने की। तब हमारे प्रोफेसर मुशाहिद हुसैन साहब थे जो बाद में फाउंडर डायरेक्टर बने सेंटर जब बना, और जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन के रिटायर किए। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया था और हम सब ने मिलकर मेहनत किया था। 2007 में एक कोर्स आई एमटेक प्रोग्राम। उसके बाद 4 साल बाद यूजीसी ने फ़ंड दिए, इनिशियल सीड फंड दी कि आप इसे एक सेंटर बनाइए, सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसके अतिरिक्त बहुत सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स जैसे सेम, टेम, एक्सआरडी, एएफएम, ये सारे इक्विपमेंट्स वो है जो आपका पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करता है, पार्टिकल्स को कैरेक्टराइज करता है। ये सारे इक्विपमेंट्स परचेज़ किया गया। तो उसके बाद 2011 में ये सेंटर बनी, 2015 में रिक्रूटमेंट्स चालू हुए और 2016 में परमानेंट फैकल्टी इस सेंटर को मिला। और उसके बाद उस दौरान प्रोफेसर इस्लाम डायरेक्टर हुआ करते थे यहाँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके सेंटर को उस मुकाम में पहुँचाया जो आज। तो कहने का मतलब है प्रोफेसर मुशाहिद हुसैन और प्रोफेसर इस्लाम का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। साथ ही साथ प्रोफेसर जुल्फ़िकार जो ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर रहे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की इसको डेवलप करने के लिए। तो आज ये जो है ये काफ़ी लोगों की मेहनत है जिस पे आज हम बैठे हैं। सर, कितनी सीट्स यहाँ पर होती हैं इस कोर्स के लिए और क्या प्रोसेस है एडमिशन का? एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी कोर्स में कुल 27 सीट है और एडमिशन प्रोसेस साधारण है। वहाँ क्वेश्चंस हर एक फील्ड से पूछी जा रही है, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जनरल फील्ड से क्वेश्चंस होती है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के क्लियर होने के बाद वो एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि वो या तो मास्टर्स हो उनकी बेसिक साइंसेस में या बीटेक हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सर, ये तो बात रही एडमिशन प्रोसेस की। अगर हम इस कोर्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। किस तरह का स्ट्रक्चर है इस कोर्स का? पहले 2 सेमेस्टर जो है यहाँ पे वो है पूरा फुल टीचिंग पे। इन 2 सेमेस्टर पे उन्हें स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल कोर्सेज सारे की जाती है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है इक्विपमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे हम, कौन कौन से इक्विपमेंट से काम हो रही है, इनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। और आपका थियोरेटिकल पेपर्स पहला 2 सेमेस्टर में, तीसरा और चौथा सेमेस्टर है पूरा उनके रिसर्च पे कि वो अब रिसर्च प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट पे मेहनत करेंगे और वो रिसर्च का काम करेंगे। तो हमारे तब यहाँ पे जो हम मैंने स्टूडेंट्स जनरेट कर रहे हैं वो आपका एक अच्छे लेवल पे रिसर्चर्स होके बाहर निकलते हैं एमटेक, व्हेन दे हैव दी एमटेक डिग्री। और अगर हम एलुमनाई के बारे में पढ़ें तो हम बहुत प्राउडली ये कह सकते हैं कि हमारे 50% से ज़्यादा एलुमनाई आज के डेट पे बाहर बैठे हुए हैं विभिन्न
यूनिवर्सिटीज़ में वो पीएचडी कर रहे हैं, कोई प्रोफेसर बन रखा है, कोई इंडस्ट्री में भी काफ़ी लोग जा रखे हैं। सो बहुत अच्छा सा एक स्पेक्ट्रम है हमारे एलुमनाई का। सर, आप बात करें यहाँ एलुमनाई की, अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि जो बच्चे यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं उनके लिए कौन सी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं और इंडस्ट्री में कौन से ऐसे टॉप नाम हैं जो उनको एब्जॉर्ब करते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो रिक्रूटमेंट आपका नैनो टेक्नोलॉजिस्ट को दे रही हैं। फॉर एग्जांपल, जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी सोलर सेल बना रही हैं, उनकी जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, रिसर्च डेवलपमेंट्स है, उस सारे में नैनो टेक्नोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट्स है। सोलर इंडस्ट्री हो गया या डिफरेंट मटेरियल इंडस्ट्रीज़ हो गए, जो फूड इंडस्ट्रीज़ हो गया, सबकी R&D में नैनो टेक्नोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्रूट कर रहे हैं। अब कंपनी के नाम तो आप समझ नहीं सकते कि बड़े बड़े कंपनीज इसमें, बड़े बड़े ग्रुप्स इन्वॉल्व है, तो रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है इसमें। इट इज़ जस्ट दैट कि उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है कामयाब होके। जी जी जी। सर, आखिरी सवाल आपसे हम यही करना चाहेंगे कि जो नौजवान नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बढ़िया फील्ड है, ख़ास तौर से कोविड पीरियड में, क्योंकि दुनिया ने ये रियलाइज़ किया कि जो चीज़ आपको दिखता नहीं बट वो चीज़ होता है, जो आपको दिखता नहीं वो होता है फिर भी। तो इस फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी ही है जो आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास जितनी एक बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमारे पास टेम मशीन है जो आपका कोरोना वायरस तक को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इस फील्ड में घुसने के बाद इतनी ज्ञान प्राप्ति होगी कि आप जो चीज़ अनदेखा है उसे देख सकते हो। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और आगे देश के लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म है ये एक पर्टिकुलर फील्ड के थ्रू। सर, आपने नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमें इतनी अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। आज हम आपको नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी पर अहम जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि किस मकसद के साथ उन्होंने इस फील्ड को चुना। कामरान ज़ैदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड ही क्यों? एक्चुअली ये बहुत ही फ़िलहाल ग्रोथ है बहुत ज़्यादा इस फील्ड में, ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, ठीक, चीज़ें जो हैं वो छोटी होती जा रही हैं और उनका एप्लीकेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो नैनो फील्ड जो है वो बेसिकली इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें हम स्मॉल डिवाइस के ज़रिए बड़ी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ और तलबा मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस सेंटर में आने के बाद उन्होंने क्या ख़ास सीखा है और वो अपने करियर को आगे कहाँ देखती हैं। मैंने इस सेंटर में बहुत कुछ सीखा है। हमने बहुत सारे नैनो मटेरियल्स बनाए हैं यहाँ पे जिनका यूज़ हम आगे कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो हमारे नैनो मटेरियल्स होते हैं उसमें हम सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो को इंक्रीज़ करते हैं। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अगर इतना है तो उसमें 9 पार्टिकल्स हैं, तो अगर हम उसको इंक्रीज़ करते हैं तो सारे पार्टिकल्स कन्फाइन होकर बीच में आ जाते हैं और सरफेस पे आ जाते हैं। तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो इन्हांस हो जाती हैं, चाहे उनकी कोई भी प्रॉपर्टी हो वो इन्हांस हो जाती है। आगे हम उसको सेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑप्टिकल सेंसिंग पे काम करती हूँ, तो मैं उसकी ऑप्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फ़ोटो डिटेक्शन वगैरह पे काम करती हूँ, तो वो हमें इंक्रीज़ दिखती हैं। जो हमारे बल्क मटेरियल जो ऐसे यूज़ होते हैं आजकल, जो यूज़ होते हैं सिलिकॉन टेक्नोलॉजीज़ में जो यूज़ होते हैं, उससे ज़्यादा हमें उनसे अच्छा मिल जाता है रिस्पॉन्स जो कि हमारे नैनो मटेरियल्स होते हैं। वो बल्कि बहुत ज़्यादा, मतलब डबल रिस्पॉन्स आता है ऑन डिटेक्शन ऑफ साइज़ विद दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। नवज्योति बुरा, यहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं अपने आप को मतलब इसी फील्ड में आगे एप्लीकेशन पार्ट पे काम करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अगर नैनो मटेरियल ग्रो करूँ, या देयर इज़ अ टेक्निक, यहाँ स्पटरिंग की एक टेक्निक है जहाँ से हम फिल्म बनाते हैं, फिल्म की ग्रोथ करते हैं, नैनो फिल्म बनाते हैं, नैनो स्केल पे फिल्म बनाते हैं जो आगे डिवाइसेस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं एप्लीकेशन पार्ट पे बहुत ज़्यादा काम करूँ ताकि हमारी नई एप्लीकेशंस नैनो फील्ड से आएँ और हमारे रिस्पॉन्स जो हैं, जिन भी मटेरियल्स के रिस्पॉन्स हैं या जिस पे फिल्म के जो हम एप्लीकेशन पार्ट को बढ़ाने का मैं चाह रही हूँ कि जब मैं आगे अपने आप को देख रही हूँ कि मैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे बहुत अच्छे से काम कर पाऊँ। कहा जाता है कि रिसर्च बहुत अहम होती है इस फील्ड में। आपने किस तरह की रिसर्च इस सेंटर में आने के बाद की है?
अभी तो मेरा काम इस बेसिकली फ़ोटो डिटेक्शन पे है। तो अभी हम काम कर रहे हैं मतलब उस चीज़ पे, जैसे सोलर सेल्स वगैरह हैं। मैं मतलब ऑलरेडी हमें पता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास चीज़ें हैं जैसे पेट्रोलियम या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो उससे क्या होता है कि वो दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब नहीं रहेगा, तो हमें ऐसा एक सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना है जो मतलब ओवरकम कर सकता है इस प्रॉब्लम को। तो इसलिए हम उस पर वर्क कर रहे हैं। जैसे सिलिकॉन सोलर सेल्स ऑलरेडी हैं लेकिन उनकी कुछ ड्रॉबैक्स है, तो उनको ओवरकम करने के लिए मेरा काम उस पर फोकस करेगा कि मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको नैनो स्केल में लेके कि मतलब सोलर एप्लीकेशंस को यूज़ करें ताकि जो मतलब फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सके। नैनो साइंस पर काफ़ी जो बाकी जो इंस्टीट्यूट है वो भी तालीम दे रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या ख़ास आपने देखा? एक्चुअली जामिया में एक बहुत कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है रिसर्च के लिए। हम यहाँ पे अपने प्रोफेसर्स के साथ और भी फैकल्टी मेंबर के साथ ऑन द टर्म्स ऑफ रिसर्च बहुत इजीली एक्सेसिबली डिस्कस कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी साइंस को और अपनी केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। अगर एक आम इंसान नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड को जानना चाहे तो आप अपने अल्फाज में क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर रिचर्ड फेनमैन का एक बहुत फेमस कोट है कि देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम अवेलेबल एट द बॉटम। अभी तक हम साइंस और रिसर्च के फील्ड में जो भी हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती थी वो हम मटेरियल पे डिपेंड करते थे, लेकिन इस फील्ड में नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट है इसमें हम अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मटेरियल को मैनिपुलेट करते हैं। एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे हम अपनी जो भी हमारी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जैसे इलास्टिसिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम नैनो मैनिपुलेशन करके जो है मटेरियल से हम डिराइव करते हैं आज के टाइम पे। तो इन कमिंग डेज़ आप लूजली ये चीज़ कह सकते हैं कि नैनो इज़ द फ्यूचर ऑफ द साइंस एंड फील्ड। एवरी रिसर्चर एंड इंजीनियर इज़ ट्राइंग टू वर्क हार्ड इन द नैनो साइंस फील्ड। साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ से PhD करने के बाद कहाँ आप अपना मुस्तकबिल देखते हैं? Sir, I would like to contribute in this field itself as a good researcher under the guidance of my supervisor Dr. Samina Hussain and under the guidance of my director Professor Khurram Hafiz Saab. I would like to see myself as a good researcher to contribute in the field of energy storage to my country and the world. नाजरीन, हमने जाना किस तरह से नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या क्या करियर के इम्कानात हैं। आइए अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं कि इस वक्त आप कहां कहां नौकरियां पा सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं।
आपके मुस्तकबिल की बात। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, कामयाब हिंदुस्तान की तरफ। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं मशहूर सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा सागरिका घोष। आइए चलते हैं, जानते हैं सागरिका घोष के कामयाब सफ़र के बारे में। आपके सफ़र के बारे में जानेंगे। सेंट स्टीफन से बैचलर डिग्री लेने के बाद अब तक के कामयाब सफ़र को आप कैसे देखती हैं? मैं सेंट स्टीफन्स में हिस्ट्री ऑनर्स किया, फिर मैं ऑक्सफोर्ड गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया और फिर मैं यहाँ वापस आकर के मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया। आई वर्कड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, फिर मैं टीवी एंकर भी थी फॉर 10 years और अब मैं कॉलमनिस्ट हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। मैं लिखती हूँ और मैं इंडिया से प्रेरित हूँ, मैं भारत से प्रेरित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने देश में घूमना, लोगों से मिलना, बातचीत करना। जब चुनाव होते हैं मैं निकल पड़ती हूँ अपना नोट पैड लेकर के, कच्चे रास्ते में चनाजोर गरम खाते हुए, मैदान, नदी देखना, लोगों से बात करना, हाथ में नोट पैड, जानना, सीखना, लोगों से मिलना, ये मेरे लिए नशा है और मुझे बहुत ही प्रेरित करता है ये सब एक्सपीरियंस। तो मैं इंडिया से, मैं भारत से बहुत कुछ सीखा है मैंने इस देश से और मैं लगातार यहाँ भारत में भटकना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, इसी में मेरा ज़िंदगी गई है। लेकिन आपने इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, क्या फ़र्क दोनों के व्यक्तित्व और कार्यशैली में आप देखती हैं? वाजपेयी और इंदिरा गांधी में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों उपयुक्त राजनेता थे और पॉलिटिक्स में वो पॉलिटिक्स को अपनाया और बहुत ही अच्छी तरीक़े से राजनीति का खेल खेला। अगर हम आपके सफ़र की बात करें तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी कामयाब शख्सियत के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि मेरा परिवार बहुत ही सपोर्टिव है। मेरे माता पिता, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब मुझे बहुत सपोर्ट किया और हालांकि एक औरत को काम करना, घर संभालना, बच्चे देखना एक बहुत ही बड़ा काम है, पर मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरी माँ, मेरी सास सब साथ थे और जब मैं निकल पड़ती थी रिपोर्टिंग के लिए या असाइनमेंट के लिए तो मेरी माँ थी, मेरी सास थी। तो मैं समझती हूँ कि ये इंडियन फैमिली जो है, इंडियन परिवार जो है, ये एक रिसोर्स है और एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। तो अगर ये अपने साथ हो तो कुछ भी कर सकते हैं। हम आखिरी सवाल पूछने से पहले एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि काफ़ी अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं, कितना अहम आप अवार्ड्स को मानती हैं आगे बढ़ने में? नहीं, अवार्ड्स मिलने से अच्छा लगता है, पर मैं नहीं समझती हूँ कि अवार्ड्स को लेकर के खुश रहना चाहिए। बिकॉज़ काम करना होगा, रास्ते पे चलना होगा और जानने की कोशिश, एक्सप्लोर करने की कोशिश, इंडिया को पहचानने की कोशिश, ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। मैम, आखिरी सवाल, अगर हम जर्नलिज्म में आने वाले बच्चों की, कल के आने वाले बच्चों की, यंग जर्नलिस्ट की बात करें या जो यंग लिखने वाले हैं, नए लिखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? साहसी बनो, ताकतवर बनो, साहस होना चाहिए जर्नलिस्ट बनने के लिए। प्रश्न पूछो और प्रश्न पूछने के लिए भी बहादुर होना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि काम बहुत करना होगा, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, पर सबसे ऊपर यू हैव टू बी ब्रेव। और साहस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ब्रेव होना, साहसी होना, हौसला रखना और मज़बूती से अपना काम करना, यही मैं कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। उम्मीद है नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी पर हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर एक और करियर ऑप्शन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।